Hello students, how are you? I hope you are all fantastic, good. आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, तुम लोग का पेशेंस मुझे चाहिए, राइट, जोश चाहिए, ताकि हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम आज सॉल्व कर सके एंड बहुत सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। छोटा छोटा जो प्रॉब्लम होगा उसको मैं स्किप करूँगा, पर एक एक टाइप का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो जो प्रॉब्लम हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे उस टाइप का जितना भी क्वेश्चंस हो सकता है वो तुम लोग खुद ब खुद कर पाओगे, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, राइट। तो द फर्स्ट क्वेश्चंस हम लोग को यहाँ पे देखो, इन द फर्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए एक्स प्लस बी, राइट। कोई भी अगर फंक्शन ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में हो, राइट, जैसे मान लो हो सकता है दैट इज 1 बाई एक्स प्लस 3, ऐसा हो सकता है, राइट। 1 बाई एक्स हो सकता है, 1 बाई एक्स दैट इज यहाँ पे दैट इज ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 0, तो 1 बाई एक्स भी इस फॉर्म में ही होगा, दैट इज 1 प्लस 0, 1x इंटू 0। तो जितना भी इस टाइप का फॉर्म होगा हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1 बाई ए एक्स प्लस बी, ये किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, राइट। सो हेयर आवर एफ एक्स प्लस एच दैट इज इक्वल टू 1 बाई ए एक प्लस एच प्लस बी, राइट। सो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला याद है ना, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, ठीक है। जिसको ये फॉर्मूला क्लियर नहीं है वो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अभी यहाँ पे हम लोग एक एक करके वैल्यू बैठाएंगे, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस 1 बाई ए एक्स प्लस बी, राइट। एंड इसके साथ नीचे में मेरा ऑलरेडी एक तो h है, ठीक है। नाउ वी विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लिमिट h टेंस टू 0 ए एक्स प्लस बी माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, देन ए एक्स माइनस ए एच माइनस बी, ये आ जाएगा। एंड नीचे में मेरा क्या रहेगा, h इंटू ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ब्रैकेट ही दे देते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे रहेगा मेरा ए एक्स प्लस बी, राइट। अभी यहाँ पे ए एक्स कैंसिल हो रहा है, बी कैंसिल हो रहा है, तो मेरा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ए एच बाई h ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी ए एक्स प्लस बी। नाउ h कैंसिल हो रहा है, राइट। सो माई लिमिट बिकम्स, माइनस ए को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो मेरा पास बचा लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, एंड यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, राइट। अभी देखो h इज इक्वल टू हम लोग 0 बैठा देते हैं, देन वी विल गेट व्हाट,
आ जाएगा एक लाइन, देन माइनस ए बाई ए एक्स प्लस बी। देखो यहाँ से एच अगर जीरो हो जाता है तो ए एक्स प्लस बी मिल जाएगा मुझे यहाँ पे एक फैक्टराइजेशन। अनदर फैक्टर आई विल ऑलरेडी आई हैव ए एक्स प्लस बी, सो दोनों मिला के मेरा होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स, राइट। ये थोड़ा दूसरा किस्म का, थोड़ा लेवल एक डिग्री ऊपर है, राइट। अभी व्हाट विल डू नाउ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच दैट इज एक्स प्लस एच इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं एंड दैट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस एच ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एच, बस इतना करके रखते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन व्हाट यू गॉट, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। दिस इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, राइट। नाउ वी आर solving the problems on first principle of derivative. How we can apply the first principle of derivative to find out f dash x, that is differentiation of fx or derivative of fx, right. So in this question now whatever problem we'll solve, we are going to solve that are on first principle of derivative, right. So now let's continue. Limit x plus h e to the power x into e to the power h minus x e to the power x, right, by h. Now limit, अभी इसको हम लोग ऊपर में ब्रेक करेंगे, इसको जस्ट ब्रेक कर दो, देन वी विल गेट एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एच प्लस एच ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एच, राइट, माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग का विलेन मौजूद है h, इसको रिमूव करना है ना, तो इसलिए हम लोग उसी तरह से इसको अरेंज करेंगे ताकि इस h को हम लोग भगा पाए। एंड हाउ, दैट इज लिमिट h टेंस टू जीरो x ई टू द पावर x ई टू द पावर h माइनस x ई टू द पावर x। तो हम लोग ये दोनों को एक साथ में रखते हैं, ठीक है, प्लस h ई टू द पावर x ई टू द पावर h, इन दोनों को थोड़ा अलग कर रखते हैं बाई h, ठीक है। अभी देखो लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पे देखो x ई टू द पावर x, x ई टू द पावर x कॉमन जा रहा है, -1 बाई, अच्छा बाई बात छोड़ दो अभी, प्लस h ई टू द पावर x ई टू द पावर h बाई h, राइट। ना अभी हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, किस तरह से, लिमिट h टेंस टू जीरो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दैट इज x ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर h माइनस 1 बाई h प्लस h ई टू द पावर x ई टू द पावर h बाई h। देखो कर सकते हैं ना, ठीक है ना, क्लियर। हम लोग ये दोनों को अलग कर दिया, एक बार h को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, एक बार इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी देखो
मैं कैसे समझ पा रहा हूँ किसको कब कहाँ किस तरह से करना है? देखो ये प्रैक्टिस के ऊपर, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुम उतना समझ जाओगे कि इस प्रॉब्लम को कौन सी दिशा में ले जाना है मुझे, ताकि मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट मिले, एफ डैश एक्स मिल जाए, राइट? तो अभी समझ जाओगे मैंने ये क्यों किया। तो अभी मैं इस साइड में आ जाता हूँ। अभी देखो, अभी इसको मैं दो लिमिट में डिवाइड कर दूंगा, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, मेरा यहाँ पे हो गया a टू द पावर x e टू द पावर x एंड e टू द पावर h माइनस 1 बाई h, ये एक लिमिट हो गया। एंड ये एक पार्ट को मैं अलग कर देता हूँ, प्लस लिमिट h टेंस टू 0, मेरा यहाँ पे, अच्छा देखो यहाँ पे मेरा h कैंसिल हो गया, तो इस पार्ट में तो विलेन हट गया है ना, h हट गया, तो मेरा e टू द पावर x एंड e टू द पावर h ये रहा, ठीक है ना। नाउ देखो x e टू द पावर x, इसको हम लोग लिमिट के बाहर ले आ सकते हैं, x e टू द पावर x इसको लिमिट का बाहर कर दिए, क्योंकि इसमें h नहीं है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो मेरा e टू द पावर h माइनस 1 बाई h, कुछ देख के कुछ याद आ रहा है कौन सा फॉर्म में आ रहा है ये? प्लस इस लिमिट को सॉल्व भी कर लेते हैं, h का वैल्यू 0/2 तो e टू द पावर 0 इज 1, सो इट विल बी x, right? e to the power 0 that is equal to 1, we know that. Now, and what is the value of this limit? The value of this limit is e to the power x, this is 1, and plus e to the power x, right? So if we take e to the power x common, then we will get 1 plus x e to the power x, and that is the answer. So our f dash x, that is equal to 1 plus x into e to the power x, right? That is the derivative. So we move to the next problem. Okay, our next function is fx is equal to x sin x, right? So देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, राइट? दो फंक्शन। अच्छा पहले हम लोग एफ एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं, दैट इज एक्स प्लस एच, दैट इज एक्स प्लस एच इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच, राइट? अभी एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, राइट? थोड़ा नॉलेज भी रख लो। नाउ दिस एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस, सपोज वन इज जी एक्स एंड सपोज अनदर इज यू एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, वेयर जी एक्स इक्वल टू दैट इज एक्स एंड यू एक्स इक्वल टू दैट इज आवर साइन एक्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन में दो फंक्शन छुपा हुआ है। तो जब दो फंक्शन छुपा हुआ होता है, दो फंक्शन होता है एक ही फंक्शन के अंदर, तब उसको किस तरह से डेरिवेटिव किया जाता है वो हम लोग बाद में तो सीखेंगे, पर यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से सॉल्व कर सकते हैं, एफ डैश एक्स को फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो इन द लास्ट प्रॉब्लम ऑल्सो देयर इज ऑल्सो डबल फंक्शन इन एफ एक्स, that is fx is equal to, in the last problem, x e to the power x. So here is also gx is equal to x and ux is equal to e to the power x. वहाँ पे भी हम लोग को दो फंक्शन था, ठीक है? तो वहाँ पर ऑलरेडी सीख गए, पर मैं बोलना भूल गया। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन से एक फंक्शन बना हुआ है, सो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? सो आवर एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट देखो भाइयों और बंधु, एक चीज़ याद रखो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को अवॉइड मत करो।
क्योंकि कोविड का क्या सिचुएशन होगा वी डोंट नो। अगर तुम लोग सोचते हो कि टर्म 2 भी MCQ होगा, नहीं भी हो सकता है। ओके, अगर कोविड का सिचुएशन लगभग ठीक ठाक रहा तब दोनों मिक्सचर होगा, MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप। अगर शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप आ गया तो वहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन आ सकता है। अगर MCQ आता है, अगर कोविड का हालत ख़राब है, MCQ ही तुम लोग को MCQ के ऊपर ही अगर क्वेश्चन होगा तो शायद फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से खास उतना पॉसिबिलिटी नहीं है। तब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना फॉर्मूला के थ्रू वो आ सकता है। तो डोंट अवॉइड दिस, राइट। सो नाउ वी विल पुट all this here, so that will equal limit h tends to 0 x plus h sine of x plus h, right, and fx by h। हम लोग को खाली ओनली एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ना नहीं चाहिए, सीखने के लिए भी चाहिए ना। ओके, do not study only for exam। ओके, ये ठीक नहीं है। तो ठीक है, अगर if we know derivative but how to calculate derivative from first principle of derivative, then it is shameful। so we should know, that is don't avoid this one। ओके, जितना हो सके करो प्रैक्टिस, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। just we have to solve the limit, nothing else। we have already learned how to solve limit, again we are doing that, we are not doing extraordinary things here, right। so that is why now we will just split the numerator, limit h tends to 0 x sine x plus h sine x plus h माइनस ओहो, यहाँ पर एफ का वैल्यू नहीं बैठाया हम लोग, x sin x, that is my fx। okay, so here x sin x and by h, ठीक है ना। तो इसको हम लोग स्प्लिट कर दिया, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दिया। नाउ देखो x sin x प्लस h एंड यहाँ पे x sin x, इसको एक जगह में कर लो तो द न्यूमरेटर विल बिकम x। अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं x में, इस दोनों में से, देन sin x प्लस h माइनस sin x, राइट, प्लस h sin x, ये आ जाएगा बाई h। ठीक है, अभी हम लोग ये दो पार्ट को सेपरेट कर देंगे। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 x साइन x प्लस h माइनस साइन x बाई h, राइट, ये एक लिमिट हो गया मेरा। एंड प्लस यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन x बाई h, राइट। देखो विलेन यहाँ से हट रहा है ना। सो दैट बिकम्स, यहाँ पे हम लोग गलती किए, अच्छा दैट इज ओ, यहाँ पर h होगा, ठीक है, अभी ठीक है ना। तो h साइन x अलग जाएगा, हाँ, तो h कैंसिल हो गया। नाउ दैट इज इक्वल टू, अभी ये x को हम लोग बाहर ले जा सकते हैं, x लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम लोग a साइन x साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला बैठा देंगे, दैट इज ट्वाइस कॉस x प्लस h प्लस x बाई 2 एंड
साइन x प्लस h माइनस x बाई 2, राइट। और नीचे में मेरा h ऑलरेडी है, ओके। एंड हियर वी कैन पुट h इज इक्वल टू 0. If we put h is equal to 0, then this will be sine of x, but this sine of x is not a part of this limit, so please close it by a bracket, otherwise there will be a confusion, right? Now we will solve this limit. यहाँ पे करते हैं, I will erase this one, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरफ करते हैं। तो यहाँ पे मेरा लिमिट x लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक पार्ट में हम लोग cos ऑफ ट्वाइस x प्लस h बाई 2, ये एक पार्ट कर देते हैं, इनटू लिमिट साइन h बाई 2 बाई, यहाँ पे देखो x कैंसिल हो रहा है, नीचे में 2 है, एंड ये 2 बाई h को हम लोग नीचे में ले जाएंगे, तो ये h बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके साथ हम लोग को पहले से ही एक तो साइन x है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन, ओके। नाउ दैट इज इक्वल टू x, इसके अगर हम लोग h 0 बैठा देते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा cos x, राइट, इनटू इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा, सॉरी h टेंस टू 0 होगा, इस लिमिट का वैल्यू हो जाएगा 1, राइट। साइन x बाई x, जानते हैं ना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x हम लोग पहले बहुत बार किए हैं, प्लस साइन x, ठीक है। सो दैट विल बी माई x cos x प्लस साइन x, राइट। सो इफ fx इज इक्वल टू x साइन x, तो इसको हम लोग अगर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, देन आवर f डैश्ड x विल बी x cos x प्लस sin x, so that is our answer, right? So okay, so we move to the next problem. Okay, our next problem is log sin x. Our function is log sin x. तो log sin x को हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करना होगा. सो आवर फंक्शन इज गिवन, दैट इज एफ एक्स, that is equal to log of sin x, right? So this is a function where one function is holding another function, okay? एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है, right? एक फंक्शन के अंदर another फंक्शन है. यहाँ पे f(x) जो है, जो मेन फंक्शन है, सपोज f(x) दैट इज इक्वल टू gx, एक फंक्शन, g इज ए फंक्शन, उसके भीतर में मेरा सपोज और एक फंक्शन है दैट इज ux. तो एक फंक्शन के भीतर और एक फंक्शन है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच फंक्शन जिसके अंदर एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है. तो यहाँ पे अगर मेरा log ऑफ sin x होता है, you can see that my first function, that is gx will be my log x, right? Another, that is ux, that will be my sin x, right? sin x. इस टाइप का दो फंक्शन है. अभी
x के जगह में अगर हम लोग साइन x बैठाते हैं, देन एफ एक्स इज इक्वल टू दैट इज g ऑफ साइन x। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। नाउ g ऑफ साइन x, अभी g मतलब दैट g इज आवर log एंड साइन x। सो एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन अगर होल्ड करता है, ठीक है, तो उस टाइप का एग्जाम्पल ये है, इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज डी वाई डी एक्स, और वी कैन से दैट एफ डैश एक्स, ये हम लोग को फाइंड करना होगा, राइट। सो हियर आवर एफ ऑफ एक्स प्लस एच दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एच, ठीक है ना। तो सर दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच। सो फ्रॉम डेफिनेशन एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स by h. So this is our definition of derivative. Now we will put the value of f of x plus h and fx. Now f of x plus h, that is our log sin x plus h minus log of sin x, right. So this is our f x plus h minus fx and by that is h by h, right. Now log sin x plus h minus log sin x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, that is log of sin x plus h by sin x लिख सकते हैं ना। सो दिस इज माई फंक्शन एंड नीचे में मेरा क्या है, h है, राइट, एंड दैट इज लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग log ऑफ a माइनस log ऑफ b, इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग इसमें अप्लाई किए। log a माइनस log b को हम लोग log a बाई log b ये लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला है log का। सो वी आर यूजिंग दिस। अच्छा, नाउ मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी, ठीक है, दिस पार्ट। नाउ देखो, व्हेनेवर वी आर गिवन एनी फंक्शन ऑफ log, अगर कोई भी फंक्शन हम लोग को लॉग में दिया जाता है, याद रखना ऑलवेज लॉग में दिया जाता है, व्हाट विल बी आवर ऑब्जेक्टिव सो दैट वी कैन सॉल्व द लिमिट। जब लिमिट में लॉग वाला फंक्शन को मुझे सॉल्व करना है, तब ऑलवेज माय ऑब्जेक्टिव इज दैट किसी भी तरह से लॉग जो फंक्शन मेरा है उसको 1 प्लस एक्स इस फॉर्म में ले आना, ताकि मैं बाई एक्स इस ये फॉर्म में ले आने से मैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 दैट इज इक्वल टू 1 बैठा पाऊँ, ठीक है, सो दैट आई कैन पुट इट 1। ये मेरा ऑलवेज ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैं अप्लाई कर पाऊँ, इस तरह से मुझे ये लॉग वाला फंक्शन को अरेंज करना होगा। तो मैं किस तरह से अरेंज करूँगा, देखो इस प्रॉब्लम में यहाँ पर ही मेन h टेंस टू 0। अभी मैं क्या करूँगा, देखो लॉग, यहाँ पे मैं 1 प्लस साइन x प्लस h बाई साइन x ये लिख दिया मैंने,
तो मेरा 1 प्लस यहाँ पे x हो जाएगा मेरा साइन एक्स प्लस एच बाई साइन एक्स, ये फॉर्मूला में। पर ये 1 जो है मैंने एक्स्ट्रा लिया ना, तो मैं क्या करूँगा अभी इसको -1 कर दूंगा फिर। सो आई हैव एडेड 1 एंड देन सब्ट्रैक्टेड 1, सो it will cancelled and the result will be same as previous line, so there is no change. Okay, and नीचे में मेरा h है, right? Now what I do, देखो इसको अभी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो आवर लिमिट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस, अभी देखो ये जो दो पार्ट है मेरा, दिस पार्ट, इसको मैं एलसीएम कर लूँगा, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स, नीचे में ऊपर में साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, बाई एच। आई हैव जस्ट एलसीएम करके साइन एक्स एलसीएम हो रहा है, फिर साइन एक्स इंटू 1 दैट इज माइनस साइन एक्स वहाँ पर हो जाएगा। नाउ आई विल यूज साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। सो माई लिमिट विल बी, ये मेरा हो जाएगा log 1 प्लस ट्वाइस कॉस एक्स प्लस एच प्लस 1 बाई 2, ठीक है, साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, बेस्ट हो गया। ओ नीचे में ये साइन एक्स है, नीचे में साइन एक्स है, एंड यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1 बाई एच, एक तो है दिस एच, राइट। सो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये मेरा हो गया, ठीक है ना। अभी अगर हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, राइट। सो दिस लिमिट कैन बी रिटन एज लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 by h log of 1 plus twice cos of twice h plus h by 2 and sin h by 2, और नीचे में मेरा sin x, राइट, ठीक है। अभी देखो, अभी ये मेरा जो फॉर्म है वो log 1 प्लस एक्स का फॉर्म में आ गया है, ठीक है, log का फॉर्म में मेरा आ गया है। अभी मैं क्या करूंगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी 1 प्लस एक्स का फॉर्म में तो आ गया, पर नीचे में तो मेरा x है ही नहीं, मीन्स ये वाला टर्म नीचे चाहिए मुझे, तभी तो मैं फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा, है ना। तो मैं अभी क्या करूंगा, 1 बाई एच, इसको मैं लिखता हूँ, फिर लॉग, ठीक है, 1 प्लस ट्वाइस कॉस ट्वाइस एक्स प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2, ठीक है, बाई साइन एक्स, ये मेरा है। नीचे में मैं एक तो क्या करूँगा, 1 नीचे में मैं ट्वाइस कॉस ट्वाइस एक प्लस 8 बाई 2 साइन h बाई 2 बाई साइन एक्स, ये मैंने डिवीजन कर दिया। पर ये जो मेरा आइटम है, दिस आइटम, दिस इज आई हैव टेकन एक्स्ट्रा, सो आई विल मल्टीप्लाई इट हेयर। मैंने यहाँ पे डिवीजन किया तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना है, दैट इज ट्वाइस कॉस ट्वाइस एक्स प्लस एच बाई 2 साइन
h/2 बाई साइन एक्स। तो मैंने एक बार डिवीजन किया, एक बार मल्टीप्लाई किया, तो कैंसिल होने से सेम रहेगा मेरा। ठीक है। नाउ व्हाट आई डू, अभी इसको मैं एक काम करता हूं, इस लिमिट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, log ऑफ 1 प्लस k बाई k, इसको मैं k पकड़ लिया, ओके, एंड इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे मेरा जो है ट्वाइस x प्लस h बाई 2 बाई साइन x, इसको ऐसा ही रखता हूँ मैं, ठीक है, इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 बाई ये जो 1/h है, ठीक है, देखो 1/h, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, और ये जो 2 है, ये 2, इसको मैं यहाँ पर नहीं रख के मैं यहाँ पे h/2 कर रहा हूँ। देख लो, चेक करो, ठीक है ना। 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट हो गया मेरा ये लॉग, जहाँ पे इसको मैं k पकड़ा, एज्यूम किया, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, लेट, ये लिखना होगा, लेट k इज इक्वल टू कॉस ऑफ ट्वाइस कॉस ऑफ 2x प्लस h बाई 2 एंड साइन h बाई 2 बाई साइन x, ठीक है। नाउ एक चीज देखो, इफ h टेंड्स टू 0 देन k टेंड्स टू 0, है कि नहीं। अगर h 0 की तरफ जाता है तो देखो यहाँ पे साइन h बाई 2 जो है ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 बैठाते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो होल टर्म विल बी 0, दैट इज k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 सो दैट k टेंड्स टू 0। सो ये दिखाना पड़ेगा। सो यहाँ पे h टेंड्स टू जो 0 है, इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, k टेंड्स टू 0 करेंगे, सो दैट वी कैन यूज द फॉर्मूला हेयर। पर जब भी मैं एक एक्सप्रेशन को अगर log 1 प्लस k बाई के फॉर्म में अरेंज कर लिया, पर उसके बाद ये भी चेक करना है भाई, जिसको मैं यहाँ पर अरेंज किया वो टेंस टू 0 हो रहा है या नहीं, वी हैव टू चेक। इसको तो मैं अरेंज कर लिया, पर देख रहा हूँ कि k टेंस टू 0 नहीं हो रहा है, तो आई कैनॉट यूज द फॉर्मूला log 1 प्लस x बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0। सो यू हैव टू चेक इट, x टेंड्स टू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, यू हैव टू चेक इट, ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे ऑलवेज चेक करना होगा, स्पेशली तब जब एक्सप्रेशन बड़ा हो जाए। एग्जामिनर को समझना पड़ेगा ना भाई, तुम ऐसे ही लिख दिया ना, जान रहे हो, जान के कर रहे हो ये, तो तुमको ये जगह दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग प्रॉब्लम तो कभी कभी सॉल्व कर लेते हैं, पर कुछ कुछ जगह छोड़ देते हैं। अभी दिस पोर्शन विल बी माई 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, इफ वी पुट h इक्वल टू 0 देन वी विल गेट हियर cos x, ठीक है ना। h इक्वल टू 0 बैठाऊंगा तो 2x बाई 2, सो 2 कैंसिल, ओनली x विल रिमेन, और नीचे में मेरा रह जाएगा साइन x।
and again this limit is 1, ठीक है, this limit is also 1. So what will be my result? My result will be that is equal to, एक ही लाइन में कर रहा हूं मैं, ठीक है, जगह नहीं है. So that is my cot x, ठीक है, and that's it, that is our f dash x. ठीक है, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, आई होप. तो दिस टाइप का प्रॉब्लम इस तरह से करना चाहिए. ये एक प्रॉब्लम करने से तुम्हारा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट. सो वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. ओके, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज fx is equal to root over fx, that is equal to e to the power root over ax plus b. देखो अभी एक्सपोनेंशियल, लास्ट टाइम हम लोग लॉग फंक्शन के ऊपर किए थे. तो यहाँ पर भी देखो दो फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है. तो हम लोग का टारगेट रहेगा लिमिट e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1 इस फॉर्म में ले आना. एक्सपोनेंशियल है कि नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो f ऑफ x प्लस एच, इसको हम लोग निकाल के रखते हैं, रूट ओवर a इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी. देखो ये इस टाइप का प्रॉब्लम ना हार्ड नहीं होता है, पर थोड़ा लेंदी होता है. तो इस टाइप का प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे थोड़ा सा पेशेंस चाहिए. थोड़ा सा कोई भी टर्म अगर छूट गया तो गलती हो सकता है. प्रॉब्लम ये है, पर हार्ड नहीं है, हाँ थोड़ा लंबा होता है. सो एफ डैश एक्स दैट विल बी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का डेफिनेशन से हम लोग को मिला है, राइट. नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी वैल्यू ऑफ f x प्लस h एंड f x. सो दैट विल बी e टू द पावर रूट ओवर a x प्लस h प्लस b माइनस e टू द पावर रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, ठीक है. इसको यहाँ पर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा. हो गया. नाउ देखो व्हाट विल डू नाउ, मुझे तो -1 ले आना है वहाँ पर, है ना. आई नीड 1 -1. तो क्या करें, तो देखो एक्सपोनेंशियल सीरीज जब इस तरह का होगा यू कैन टेक कॉमन दिस वन, राइट. सो लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एच, राइट. अभी यहाँ पे मैं e टू द पावर ax प्लस b जो है इसको कॉमन ले लेता हूँ, राइट. सो अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो e टू द पावर ax प्लस b इसको मैं कॉमन ले लिया. So what will be here, e to the power root over a x plus h plus b, right. right, -1. देखो इसको कॉमन लेने से मेरा ब्रैकेट के भीतर टर्म इस तरह का हो जाएगा. नाउ टू चेक इट जस्ट e टू द पावर रूट ओवर एक ax प्लस b जो है इसको मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई जब करोगे तब देखो ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है. तो आई थिंक इट इज राइट हेयर. नाउ e टू द पावर रूट ax प्लस b ये जो है दैट इज h फ्री, सो वी कैन टेक आउट. सो e टू द पावर
ए एक्स प्लस बी रूट ओवर, इसको बाहर निकाल देते हैं, विलेन अभी तक है हम लोग का, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर रूट ओवर a इंटू एक्स प्लस एच, राइट, प्लस b माइनस रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, -1 लिख सकते हैं ना। और नीचे में मेरा सॉरी -1 ये है मेरा, नीचे में मेरा h है। नाउ ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, ये तो मेरा ऊपर है ही, इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी देखो ई टू द पावर ए एक्स प्लस एच प्लस बी रूट ओवर माइनस रूट ओवर ए एक्स प्लस बी -1 बाई, मैं अभी क्या करूँगा, ये टर्म जो मेरा है, ये टर्म, इसको मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँगा। सो ए एक्स प्लस एच प्लस बी, ये एक हो गया मेरा रूट के अंदर, माइनस रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अभी मेरा पास नीचे h, तो अभी ये मल्टीप्लाई भी करना है, तो ए एक्स प्लस एच प्लस बी, देखो कितना लंबा लंबा टर्म हो रहा है थोड़ा, इसीलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसमें, बी, राइट। सो दिस वन, और नीचे में मेरा एक h है, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, नाउ चेक कर लो, अगर h टेंड्स टू 0 होता है तो मेरा ये टर्म जो होता है, ये टर्म, दिस टर्म, ये क्या 0 हो रहा है? देख लो, ये 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर हम लोग इफ़ वी पुट हेयर h इज इक्वल टू 0, देन दिस रूट विल बी रूट ओवर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी कैंसिल, 0 हो जाएगा। तो ये टोटल टर्म मेरा टेंड्स टू 0 हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। सो माई लिमिट विल बी रिड्यूस टू, देखो मेरा लिमिट जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा रूट ओवर ए एक्स प्लस बी इंटू 1 इंटू मेरा यहाँ पे ये लिमिट बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। अभी ये जो है इसको थोड़ा हम लोग रीअरेंज करेंगे, ये पार्ट तो मिट गया हम लोग का कंप्लीट, सेटल डाउन। ये जो पार्ट है इसका रूट को हम लोग को भगाना है, राइट। तो रूट को भगाएंगे तो मेरा यहाँ पे a प्लस बी, तो नीचे भी मेरा a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये पार्ट जो है, ये पार्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रूट ओवर a इंटू एक्स प्लस एच प्लस रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, गलती हो गया, देखा, प्लस बी छूट गया, ठीक है, प्लस रूट ओवर ए एक्स प्लस बी। सो ये एक मल्टीप्लाई कर दिया, सो नीचे भी मुझे एक तो मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से, ए एक्स प्लस एच प्लस बी, ये रूट ओवर प्लस रूट ओवर एक्स रूट ओवर ए एक्स प्लस बी आ गया। अभी ऊपर में मेरा क्या हो रहा है, ए माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो वी गेट हेयर ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस बी
सो मेरा देखो ब्रैकेट अगर ओपन करता हूँ तो ax x b कैंसल्ड है, एंड नीचे में मेरा क्या बचेगा, h एंड दिस टर्म, राइट. सो दिस टर्म इज a x प्लस h प्लस b रूट ओवर ax प्लस b, राइट. एंड द लिमिट देखो यहाँ पे मेरा AH ऊपर में आ रहा है ना, राइट. यहाँ पर करता हूँ मैं. सो यहाँ पे मेरा AH बचेगा ऊपर में. सो लिमिट दैट विल बी लिमिट, वो देखो छूट गया, e टू द पावर ax प्लस b, ये है e टू द पावर ax प्लस b रूट ओवर इंटू लिमिट h टेंस टू 0. ऊपर पे मेरा a एंड h ये वाला टर्म मेरा यहाँ पे आ रहा है, जो मेरा नीचे में विलेन को भगाएगा. ax प्लस h प्लस b रूट ओवर ax प्लस b, बस एक h कैंसिल. ठीक है, अभी h के वैल्यू 0 बैठा दो, नीचे में तो h नहीं है तो बैठा दो. सो वी विल गेट e टू द पावर ax प्लस b रूट ओवर इंटू यहाँ पे a और नीचे में ट्वाइस रूट ओवर ax प्लस b. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनली, थोड़ा अच्छा से भैया, 2 रूट ओवर ax प्लस b इंटू रूट ओवर ax प्लस b, एंड दैट इज माई आंसर. ठीक है, सो आवर f dash x विल बी दिस वन. ठीक है, तो fx इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस b, उसको हम लोग इस तरह से फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन से निकाल के हम लोग इस तरह से यहाँ पे पहुँच गए. सो दिस इज आवर f dash x. ठीक है, तो वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ, एंड दिस इज आवर परहैप्स द लास्ट क्वेश्चन. टाइम शॉर्ट हो गया, राइट. पर जो भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए, दीज आर फंडामेंटल क्वेश्चन. ये सब क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बाकी जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत इजी लगेगा. इससे हार्ड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट को एकदम तुम्हारा क्लियर कर देगा. तो मेरा वीडियो अगर तुम लोग ठीक से फॉलो करो, तुम लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. मैं कहीं पर भी डाउट नहीं छोड़ूंगा. ठीक है, सो स्किप मत करना. जब भी मेरा वीडियो देखो, कॉन्टिन्यूअस देखो, तो तुमको और कुछ सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, राइट. नाउ हियर ये एकदम इजी प्रॉब्लम है. fx दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर -1. ये देखने से डर लगता है, हैं? कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, बट इट इज़ नॉट एट ऑल ए कॉम्प्लिकेटेड. देखो, टू द पावर -1 दैट मीन्स -1 बाई, ओके, माइनस हटा दो अभी, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर. दैट इज, इसका मतलब ये है, एंड दैट इज इक्वल टू -1 बाई एक्स. ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. तो मेरा f ऑफ x प्लस h दैट विल बी -1 बाई एक्स. ठीक है, प्लस h, right. Now as usual our f dash x that will be what, limit h tends to 0 -1 by x plus h, that is f of x plus h minus 1 by x, right, by h. ठीक है ना, that is limit. ये अभी तुम लोग कर सकते हो इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम करने के बाद. सो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस एच बाई एच, राइट. सो अगर मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई एच इंटू एक्स प्लस एच, ये आ जाएगा. एंड एक्स एक्स कैंसिल, एच ऊपर नीचे कैंसिल,
सो दैट इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस एच, और ये लिमिट कहाँ गया, लिमिट h टेंस टू 0, दैट इज इक्वल टू, राइट। क्यों रॉन्ग भाई, एक x छूट गया, दैट इज 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एच, ये होगा, राइट। सो दैट इज इक्वल टू, ज़्यादा इजी होने से ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। सो 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, एच जीरो बैठाओ, सो मेरा ये यार फिर से लिखा 1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट। सो दिस इज माई आंसर, राइट। सो दिस इज माई आंसर, okay. So okay students, we will meet in the next video again with some more problems on derivative, right. तब तक मिलते रहेंगे, बाय।